हाँ भाई बच्चों, कैसे हैं सभी? सब मस्त है कि नहीं है? तो अब आपके सर आपके लिए फिर से एक क्वेश्चन लेके आए। ये क्वेश्चन अगेन मैं बता दूं, फंक्शन जैसे सेट रिलेशन की सीरीज में क्वेश्चन लाया था वैसे ही मैं अब फंक्शन के क्वेश्चन की सीरीज लेके आ रहा हूँ। बट थोड़ा ध्यान से देखने वाली बात है कि इस क्वेश्चन को हम जिस सीरीज में चल रहे हैं यानी कि हाउ वन कैन थिंक, उसमें उसके अंदर किस तरीके से इसको अप्रोच करेंगे सॉल्व करने के लिए। आ जाओ। वो पूछा रेंज पूछ रहा है फंक्शन की, तो रेंज और डोमेन वाले क्वेश्चन तो फंक्शन में आते हैं। अब उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री एंटर करा दी, कंपोजिशन ऑफ 2 चैप्टर हो गया। वो कह रहा है कि 6 + 16 × cos x cos π/3 - x cos π/3 + x। मैंने आपको एक वीडियो में समझाया था कि इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में किस तरीके से अगर इस तरह का कुछ आ जाए तो उसे डायरेक्टली क्या लिखेंगे, तो उसी को यूज करते हैं और फटाफट से सॉल्व कर देते हैं कि अगर cos x cos π/3 - x और cos π/3 + x कहीं दिख जाए तो उसे आप cos 3x/4 लिख देंगे। तो यहाँ इंप्लाई करो बच्चों, 6 + 16 × cos 3x/4 अगर मैं लिख दूं मल्टीप्लाई बाय sin 3x और sin cos 6x भी अगर यहाँ लिखूं तो रिजल्ट क्या बनने वाला है? रिजल्ट बनने वाला है fx = 6 4 4 जा 16। तो 6 प्लस, अब देखो ये क्या बन गया, 4 cos 3x cos sin 3x और cos 6x। करेक्ट है ना? तो अब जरा ध्यान से देखना मैं क्या मॉडिफिकेशन यूज में लूंगा। यहाँ से मैं लिखूंगा 2 sin x cos x क्या हो जाता है भैया, sin 2x। करेक्ट ना? ये प्रॉपर्टी अगर मैं यूज कर लूं तो मेरे काफी हद तक इंप्रूवमेंट इस क्वेश्चन के एक्सप्रेशन में आ जाएंगे। तो 2 sin 3x cos 3x क्या हो जाएगा, sin 6x cos 6x। अब ये और मॉडिफाई होने वाला है तो fx लास्टली हमारे पास में 6 प्लस sin 12x बनने वाला है बच्चों। और ये तो साइन है, हमें पता है कि साइन भैया sin थीटा -1 से 1 के बीच में होता है। तो रेंज क्या आ गई, रेंज या बोल रहे f क्या आने वाला है, वो आने वाला है अगर -1 हो जाएगा sin 12x तो ये 5 हो जाएगा और +1 हो जाता है तो ये कितना बन जाएगा 7। तो आपका अल्फा कॉमा बीटा आ गया है। अब उससे डिस्टेंस निकालनी है उसकी। तो डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस होती है 3α + 4β + 12/√3² + 4²। फटाफट से पॉइंट रखो और वैल्यू निकालो। तो डिस्टेंस कितनी हो गई हमारे पास में, 3 × 5 + 4 × 7 + 12 अपॉन क्या बन जाएगा बच्चों, ये डिवाइडेड बाय 3² + 4² का स्क्वायर रूट क्या होने वाला है, वो 5 होने वाला है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस आएगी इस रेंज को जो मैं पॉइंट बना के लेके चलूंगा, इस रेंज को जो मैं पॉइंट बना के लेके चलूंगा तो उससे क्या वैल्यू मिलने वाली है, मिलने वाली है 15 + 4 7 28 + 12/5 जो कि क्या बनने वाला है बच्चों, वो बनने वाला है 40 55 11 इज द आंसर। फर्स्ट ऑप्शन। आई होप आपको देखो रेंज डोमेन में ट्रिग्नोमेट्री के अंदर डिस्टेंस यानी कि 3 चैप्टर्स का मर्जर यूज करके बताया गया है। तो आपको क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा कि एडिशन क्या था, इसकी बिहाइंड किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे एक और क्वेश्चन के साथ।